अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिनल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मोहतरम हज़रात, आज की जो वीडियो है वो लॉकडाउन में ईदैन की नमाज़ यानी ईद उल फित्र की नमाज़ घरों में हम कैसे अदा करें, इस मसले पर इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह मसले की हदीस की रोशनी में वजाहत की जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि आज यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं ईदैन के ताल्लुक़ से कि ईद उल फित्र की नमाज़ आखिर कहाँ पढ़ी जाए, घर में पढ़ें या घर से बाहर पढ़ें, मस्जिद में अदा करें या कहाँ। ऐसे मौके पर हज़ार मुँह और हज़ार बातें लोग एक दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह मेरे इस चैनल पर जो भी बात आपके सामने पेश की जाएगी वो मुकम्मल तहक़ीक़ और कुरान और हदीस की रोशनी में ही आपके सामने वो बात रखी जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है आप इनके उनके अक़वाल की तरफ ना जाएं। ये एक अलग मसला है कि ईदैन की नमाज़ कहाँ पढ़ना चाहिए, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। बहरकैफ आज का मसला शुरू करने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि ईद किसे कहते हैं या ईदैन किसे कहते हैं। देखिए, ईदैन जो है यह ईद की तस्निया है और ये आदा यऊदो से मुश्तक़ है, जिसके माने होते हैं लौटना, बार बार वापस आना। और ईद को ईद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बार बार हमारे लिए खुशी लेकर के आती है, तो इसलिए ईद को ईद कहा जाता है। इसकी जमा आयाद आती है। और आगे बढ़ते हैं, मौरखीन ने लिखा है कि ये सन 2 हिजरी के अंदर मशरू हुई। बाज़ मौरखीन का ये भी कहना है कि सन हिजरत के पहले साल ही इसको मशरू कर दिया गया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ईद की नमाज का तरीक़ा क्या होगा, इस नमाज को घर में कैसे पढ़ा जाए या अगर ईदगाह में भी पढ़ते हैं तो तरीक़ा क्या है। देखिए, इसके लिए मैं एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसके रावी हैं आमिर बिन शुआइब अन अबीही अन जद्दिही, और ये रिवायत सही अबू दाऊद के अंदर किताबुस सलात हदीस नंबर 1020 और इसी तरीके से इब्न माजा के अंदर, अहमद के अंदर, दारकुतनी के अंदर और बैहक़ी के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी। आइए रिवायत देखते हैं। आमिर बिन शुआइब फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तकबीरु फिल फित्री सबउन फिल ऊला व खम्सुन फिल उखरा, कि ईद में यानी ईद की नमाज में पहली रकात में 7 मरतबा जायद तकबीर कही जाएगी और दूसरी रकात में 5 जायद तकबीरें पढ़ी जाएंगी। वल क़िराअतु बअदहुमा किल्तैहिमा, उसके बाद फरमाया इन दोनों के बाद क़िराअत की जाएगी। मतलब ये है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होंगे, ईद की नमाज के लिए मालूम होना चाहिए कि 2 रकात है और ये 2 रकात हमको पढ़ना है। और ईद की नमाज के लिए ना अज़ान है और ना ही इक़ामत है, क्योंकि जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ईद, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद की नमाज पढ़ी। फरमाया कि गैर मर्रतिन वला मर्रतैन, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मैंने वो नमाज पढ़ी। उसके बाद फरमाते हैं बगैर अज़ानिन वला इक़ामतिन, ना अजान कही गई और ना ही इक़ामत कही गई। पता चला ईदैन की नमाज बगैर अजान और बगैर इक़ामत के पढ़ी जाएगी। और कितनी रकात? 2 रकात पढ़नी है। पहली रकात में 7 जायद तकबीरात तकबीर तहरीमा के बाद, जैसे हम खड़े होते हैं अल्लाहु अकबर हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद दुआए सना हम पढ़ेंगे। दुआए सना पढ़ने के बाद फिर 7 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हम कहेंगे। और हर एक तकबीर के दरमियान एक कलमे का वक्फा होना ज़रूरी है। जल्दबाजी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हजरात ऐसे भी हैं जो जल्दबाजी में अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर देते हैं, जबकि ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते थे। उसके बाद जब दूसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे तो सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आप 5 मरतबा अल्लाहु अकबर यानी 5 जायद तकबीरात आप कहेंगे। ये था नमाज ईद के लिए तकबीर का मसला। और बाकी नमाजें जो है, जैसे हम फजर की 2 रकात पढ़ते हैं वैसे में नमाज मुकम्मल कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे। जाहिर है ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए,
پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ان صورتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے کہ اگر یہ صورتیں آپ کو یاد ہیں، ویسے تو سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، لیکن اگر یہ صورتیں آپ کو یاد ہیں تو پڑھ لینا ٹھیک ہے، بہتر ہے، سنت ہے، پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر نہیں یاد ہے تو آپ کو جو بھی قرآن سے چھوٹی بڑی صورتیں یاد ہیں آپ اس کو تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورہ آخر تلاوت فرماتے تھے. نعمان بن بشیر سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی قرأت فرمایا کرتے تھے. یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ حدیث نمبر 878 878 میں آپ کو مل جائے گی. اسی طریقے سے ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی دو صورتیں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بسا اوقات قاف القرآن المجید اور اقتربت الساعہ کی قرأت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ بات موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عیدین کی نماز کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بالکل سمپل ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہو گیا، خطبہ دیں گے کہ نہیں. اس کے لیے میں نے کہا میری ایک ویڈیو آ چکی ہے، ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دے دیا ہے، آپ اس میں اس مسئلے کو مکمل طریقے سے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں جتنی بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آئندہ سال اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یہ مہینہ نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون و اطمینان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بیماری یعنی کورونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس بیماری سے ہمیں نجات دے. آمین تقبل رب العالمین. میرے دوستو، جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے اس چینل پر 1000 سبسکرائبر الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہے، بس دین کی باتوں کو پہنچانا مقصود ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اس اسلامک چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اگر کوئی اسلامی بات آپ اپنے دوسرے بھائی تک پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ضرور آپ کو ملے گا.